GIT, Gaming Information and Technology। तो है गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप सब लोग। तो गाइस आज मैं आपको यहाँ पे जो है पर्टिकुलरली बहुत सारी बार क्या होता है कि जब भी आप कोई इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते हो और जब भी आपको ये लगता है कि इंटरव्यू के लिए मुझे जाना है, लेकिन ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई कि कौन से क्वेश्चंस हमें यहाँ पे पढ़ना है। ज्यादातर बात है कि आपको अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको पता होगा कि आपने इंटरव्यू भी अटेंड किया होगा तो आपको पता ही होगा कि कौन से क्वेश्चंस आपको कॉमनली यूज किया जाता है। लेकिन ये अगर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चंस यहाँ से ज्यादातर पूछना, यहाँ पे जहाँ पे ज्यादातर लोग किसी से आप पूछते हो तो वो आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपको बता दें कि हमें इस तरह से इंटरव्यू में पूछा था ये सब। तो आज मैं आपको यहाँ पे जो है कॉमन जो है 10, इसके साथ मैंने 11 यानी टोटल मैंने 11 यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन यहाँ बनाए हैं जहाँ पे आपको कॉमनली पूछा जा सकता है। कोई भी इंटरव्यू में आप जाते हो, डजंट मैटर कि कौन से आप कंपनी में जा रहे हो, चाहे छोटी कंपनी में जा रहे हो बड़ी कंपनी में, वो ज्यादातर आपको कॉमनली ये क्वेश्चन आपको पूछेंगे और आपको कभी भी आप कर सकते हो कि ये क्वेश्चन आपको आएगा तो आपको यूज होगा। तो गाइस आज मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे आपको लिखना है, ये नहीं है कि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वही बताने की जरूरत नहीं है, उसी की तरह आप जो है अपने ओन सेंटेंस में फ्रेम करके उसे बता सकते हो। तो गाइस अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ पे जो है वो 11 जो है पर्टिकुलरली क्वेश्चन यहाँ पे बताऊंगा किस तरह से आपको जो है आंसर यहाँ पे करना है। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोशन आरके एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज GIT गेमिंग इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ पे मैं गेम्स के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, साथ ही साथ टेक्निकल रिलेटेड भी वीडियोस बनाता हूँ। तो जैसे कि गाइस मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो है पर्टिकुलरली 11 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे आज बताऊंगा कि कॉमन क्वेश्चंस आपको कौन से होंगे और क्या आपको वहां पे आंसर करना है और कैसे आपको यहाँ पे आंसर करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए मैं आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन में लेके चलता हूँ, वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से पर्टिकुलरली आपको एक क्वेश्चन जो है आंसर करना पड़ेगा। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सेल में कुछ क्वेश्चन बना के रखा है, जहाँ पे हम पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपको आता है दैट इज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस हमेशा आएगा जब भी आप कोई भी इंटरव्यू में जाए, तो डजंट मैटर कि आपको क्वेश्चंस कौन से पूछे जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको ये पूछेंगे अपने बारे में बताओ। ठीक है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ। भले कि आपने जो है इंटरव्यू में जब आपने रिज्यूम दिया होगा, लेकिन आप सोचते हैं कि यार रिज्यूम देने के बाद ये लोग क्यों पूछते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके जो कम्युनिकेशन है वो स्किल जानना चाहते हैं, क्या कैसा आपका कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे जब आपको पूछते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आपको क्या करना है, पहले आपको अपना नाम से इंट्रोडक्शन करना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं, मैं आपको दोनों में बताऊंगा, लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी में भी बताऊंगा। जैसे इंग्लिश में आप यहाँ पे देख रहे हो, इंट्रोड्यूस योर नेम फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स से हाय माय नेम इज रोशन आरके। तो यहाँ पे मैंने आरके डालना भूल गया हूँ, तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे डालता हूँ, तो रोशन आरके यहाँ पे मैं डालता हूँ, हाय माय नेम इज रोशन आरके। और यहाँ पे अगर आप हिंदी में बोलते हो तो नमस्कार मेरा नाम है रोशन आरके, राइट। तो उसके बाद आपको इंट्रोड्यूस करना है अपने बॉर्न अप बॉटअप। बॉर्न अप बॉटअप मतलब ये होता है बॉर्न अप बॉटअप इन और बॉर्न एंड रेज्ड इन। ये इसका मतलब ये होता है कि आप कौन से शहर में जन्म हुए हो और उसके साथ आप वहां पे कहाँ पे बॉटअप हुए हो, मतलब कहाँ पे आपने ग्रोथ हुए हो। ठीक है, वो आपको बताना पड़ेगा। जैसे अगर आपके पास आपका स्टेट और आपका जो सिटी, जब आप कहाँ पे आपने बर्थ लिया था और वहां पे जो आप ग्रो हो गए हो, तो वो आपको वहां पे बताना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया कि फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन, इंट्रोड्यूस योर स्टेट एंड सिटी नेम, कहाँ पे आप बिलोंग करते, कौन सा स्टेट, उसके साथ कौन सा सिटी में, राइट। तो उसके बाद आपको आएगा यहाँ पे देन करेंटली विच सिटी आर स्टेइंग, जैसे कि मतलब कौन से सिटी में आप अभी प्रेजेंट हो। एग्जांपल के तौर पे आई एम बोर्न अप ब्रॉट अप इन, पर्टिकुलरली आप स्टेट और सिटी बताएंगे। उसके बाद देन करेंटली रिसाइडिंग इन, मतलब आप कहाँ पे अभी स्टे कर रहे हो फिलहाल अभी इस पर्टिकुलर प्रेजेंट में। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे आएगा इंट्रोड्यूस अबाउट योर एजुकेशन, मतलब नेक्स्ट स्टेप आपको आएगा इंट्रोड्यूस अबाउट योर एजुकेशन। आपके एजुकेशन के बारे में आपको यहाँ पे जो है इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन आपको देना है अपने एजुकेशन के बारे में। फॉर एन एग्जांपल, आई हैव कंप्लीटेड माय 10th एंड PUC। अगर आपके पास डिग्री है तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं कंप्लीटेड माय 10th PUC एंड डिग्री, या फिर 10th एंड डिग्री इन सर्टन, मतलब आपका यहाँ पे स्कूल का और कॉलेज का नाम बताना है पहले। उसके बाद जो है आपको पासिंग ईयर कौन सा है आपका स्कूल का और कॉलेज का, ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे पहला क्या हुआ, इंट्रोडक्शन आपका नाम हो गया। उसके बाद आपका बॉर्न एंड बॉटअप, मतलब कौन से स्टेट में आप जन्म हुए, और उसके बाद आपको सिटी कौन सा है आपका। ठीक है, उसके बाद आप करंटली कौन से इसमें सिटी में रिसाइड कर रहे हो अभी प्रेजेंट। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एजुकेशन के बारे में बताना है, एजुकेशन के बारे में बताना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने एजुकेशन के जहाँ पे अपने स्कूल और कॉलेज कौन से में किया था, जहाँ पे आपको उसके साथ साथ ईयर और पासिंग ईयर स्कूल का और कॉलेज का बताना है। ठीक है,
उसके बाद आपको क्या होगा कि इंट्रोड्यूस अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर हो डजंट मैटर, आप बस आप जो है आगे जा सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको एक क्वेश्चन बहुत आएंगे कि मैं आपको बताऊंगा नीचे कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप एक्सपीरियंस हो, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या बोलना है कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस अबाउट योर एक्सपीरियंस। उसके बाद ठीक है, if you have for an experience, if you have an experience, for an example अभी I have been working in mention your company name, मतलब आपको कंपनी के नेम पे यहाँ पे मेंशन करना है। उसके साथ for mention the year of working, तो आपने कौन से यहाँ पे वर्क किया था वो आपको मेंशन करना है। एग्जाम्पल के तौर पे I have been working in such and such company from this years, मतलब 2011 या 2012 या 13, आपको जितना आपका ईयर है उतने तक आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद इंट्रोड्यूस अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, मतलब आपके फैमिली बैकग्राउंड जो होता है, जैसे कि आपके घर में कौन कौन है, कितने मेंबर्स है और कहाँ पे है, कौन से स्टेट में या सिटी में, आप बता सकते हैं अगर आपको जरूरत है। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि कमिंग टू माय फैमिली बैकग्राउंड या फिर कमिंग टू माय फैमिली, यहाँ पे बैकग्राउंड डालना है, तो मैं भूल गया हूँ, डाल देता हूँ। ओके, कमिंग टू माय दैट इज फैमिली बैकग्राउंड, यहाँ पे ओके वी आर 5 मेंबर्स। आपके घर में कितने लोग हैं आपको मेंशन करना है। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा है इन माय फैमिली। मेंशन इफ यू आर ब्रदर और सिस्टर। यहाँ पे आपको ये याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ये नहीं बोलना है कि आई हैव 1 ब्रदर 1 सिस्टर, नहीं, आपको ये बोलना है कि आई हैव 1 सिबलिंग। टोटल वी हैव कितने मेंबर्स आपको बोलना है पहले, उसके बाद आई हैव 1 सिबलिंग लाइक ब्रदर और सिस्टर, आपको उसके बाद बोलना है। उसके बाद देन टेल अबाउट योर पेरेंट्स, ठीक है, आपके पेरेंट्स के बारे में बताना है, वो क्या करते हैं, मॉम क्या करती है, डैड क्या करते हैं, ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद ब्रदर कहाँ काम करते हैं, मैरिड है अनमैरिड है, आप चाहे तो ये बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि देन ऑल अबाउट योर पेरेंट्स एंड इफ यू वांट टू यू कैन टेल अबाउट दैट योर ब्रदर और सिस्टर इज मैरिड और व्हाट। ओके, ये सब आप बोल सकते हैं। आपको अगर ये जरूरत नहीं है बोलने के लिए, लेकिन मैंने ऐसे ही डाला है जस्ट फॉर दिस, आपको बताने के लिए, अगर आपको जरूरत पड़े तो, अगर आप पूछते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे ये पूछेंगे नहीं कि ब्रदर और सिस्टर मैरिड है कि नहीं, आप अगर बोलते हो गलती से बोल देते हो तो इट्स ओके। अगर आप इसे हटा भी देते हो तो देन इज फाइन, नो इश्यूज, मैं अभी ऐसे रखूंगा। ये पार्ट जो है आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इंट्रोड्यूस अबाउट योर हॉबी, आपको अपनी हॉबी के बारे में इंट्रोड्यूस करना है। और ये पार्ट अगर आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हो तो आपको हॉबी कैसे इंट्रोड्यूस करना है, तो ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टेल अबाउट योर पेरेंट्स, इंट्रोड्यूस अबाउट योर हॉबी, हॉबी के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करना है। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको दिया है, जैसे कि माय हॉबीज आर टू प्ले क्रिकेट, वीडियो गेम्स, जिम एक्सेट्रा। ये आप पे डिपेंड करता है, ये वाला इंट्रोड्यूस अबाउट योर हॉबी आपको बताना है। तो ये था इंट्रोड्यूस के बारे में, जहाँ पे आपको कैसे इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को। पहले आपको नाम बताना है आपका, उसके बाद आपको बॉर्न एंड ब्रॉट अप, कौन से शहर में आप पैदा हुए, कहाँ पे आप बड़े हुए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा कौन से अभी सिटी में आप करेंटली रिसाइड हो, जहाँ पे आप अभी इंटरव्यू दे रहे हो उस सिटी का नाम आपको बताना है। अगर आप सेम सिटी में हो तो डेट्स फाइन, बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप दूसरी सिटी में जाते हो तो बेसिकली एग्जांपल मान लीजिए कि आप कोलकाता से हो, तो कोलकाता, अगर आप कोई भी स्टेट से जाते हो, कोलकाता, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, कहीं से आप होते हो और वहां पे पर्टिकुलर दूसरी सिटी में जाते हो, वहां पे आपको बोलना पड़ता है कि मैं अभी प्रेजेंटली इस पर्टिकुलर सिटी में हूँ और यहाँ पे मैं इस लोकेशन में हूँ, ठीक है। उसके बाद इंट्रोड्यूस अबाउट योर एजुकेशन, एजुकेशन के बारे में इंट्रोड्यूस करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपके जैसे कि पहले 10th पीयूसी या डिग्री आपने किया है तो आप बता सकते हो। उसके बाद स्कूल के नाम, कॉलेज, स्कूल का नाम और कॉलेज का नाम बताना है, ये जरूरी है। उसके बाद जो है पासिंग ईयर ऑफ स्कूल एंड कॉलेज, क्योंकि आप जो है नॉर्मली जो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रेज्यूमे में आप जो भी यहाँ पे एंटर करते हो वो सारा चीज आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद वैसे कि वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि रेज्यूमे में क्या होता है कि कई बार इंटरव्यूअर रेज्यूमे देखता है, देखने के बाद वो वैसे ही देखे आपको जैसे जैसे आप बताते रहते हो वैसे वैसे ही देखता रहता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इंट्रोड्यूस अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास है वर्क एक्सपीरियंस, अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, नो इश्यूज। अगर उसके बाद आपको क्या करना है कि ये आपको बताना है कि अगर एक्सपीरियंस हो, आई हैव बीन वर्किंग इन, ये जो मेंशन आपको कंपनी का नाम मेंशन करना है। उसके बाद ईयर ऑफ वर्किंग, ये जो आपको बताना है कौन से साल तक आपने काम किया, कौन से साल तक काम किया। उसके बाद आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में इंट्रोड्यूस कीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे घर में 5 मेंबर्स है, मेरे भैया, मेरे पापा मम्मी, उसके बाद मेरे भैया भाभी, मेरे पापा मम्मी और मैं, राइट। तो ऐसे तो आपको ऐसे यहाँ पे करना है। उसके बाद आपको जो है इंट्रोड्यूस करना है अपने जैसे कि हॉबी के बारे में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि माय हॉबीज आर टू प्ले क्रिकेट, वीडियो गेम, जिम एक्सेट्रा, दैट्स इट। ये आपका था इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। तो गाइस ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको ऐसे ही बोलना है, लेकिन ये फॉर्मेट होता है जब आपको इंट्रोड्यूस करना है किसी भी इंटरव्यू में, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट आता है हमें कॉमनली 10 क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर योर वीकनेसेस, मतलब आपके कमजोरी क्या है, ठीक है। तो कभी भी आप यहाँ पे जो है नेगेटिव वीकनेसेस मेंशन मत कीजिएगा। जैसे एग्जांपल, नेवर मेंशन योर नेगेटिव वीकनेसेस। फॉर एग्जांपल, आई गेट एंग्री सून, लाइक दैट। ऐसे मतलब आई गेट एंग्री सून मतलब जो है जब भी आप ना जल्दी गुस्सा हो जाते हो, एंड इस तरह से आपको यहाँ पे नहीं बोलना है। नॉर्मली पॉजिटिव थिंग्स बोलेगा। जैसे कि एग्जांपल, टेल द इंटरव्यू पॉजिटिव वीकनेस लाइक आई ऑलवेज ट्राई टू डेवलप माय स्किल्स, ठीक है। आप अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो, लेकिन वहां पे आपको कहीं ना कहीं लैक्स हो जाता है, और आपको ये थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम हो जाता है जब भी आप डेवलप करना चाहते हो। तो आप अपनी तरफ से बोल सकते हो, मैंने ऐसा एग्जांपल के लिए दिया है, ऑलवेज ट्राई टू डेवलप माय स्किल्स। उसके बाद आप चाहते हो जो आप ऐड कर सकते हो। और आप ये जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको खुद बताना पड़ेगा आपके तरफ से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ आपको वही बताना है, नहीं, ठीक है। आप अपनी तरफ से जो है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे दिया है कि किस तरह से इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है। ये जो 10 क्वेश्चंस अभी मैं बता रहा हूँ, पहला वाला मैंने बताया वीकनेस क्या आपका है, आपका वीकनेस क्या है। तो अभी भी नेगेटिव मत बोलेगा वीकनेस, ओनली पॉजिटिव वीकनेस बोलेगा जो आपको है, ठीक है। आप चाहे तो गूगल्स में सर्च कर सकते हो। उसके बाद व्हाई शुड वी हायर यू करके क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन ऑब्वियसली आएगा आपको। ये जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये ऑब्वियसली पूछेंगे आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको ये यूज पड़ेगा। व्हाई शुड वी हायर यू, सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाई शुड वी हायर यू। यहाँ पे पूछा जाता है कि आपको हमें हायर क्यों करना है, पहली बार। तो यहाँ पे आपको क्या बोलना है, ऑलवेज, जैसे मैंने को पहले बताया फर्स्ट क्वेश्चन में वीकनेस के बारे में पॉजिटिव बोलना है, यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव बोलना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऑलवेज थिंक इन पॉजिटिव वे इवन देयर इज मोर जॉब प्रेशर। आई ऑलवेज थिंक दैट आई हैव टू फिनिश द जॉब in the given time or given by my boss on the TAT यानी turn around time। मतलब यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि मैं हमेशा जो है पॉजिटिव तरफ से सोचता हूँ। जहाँ पे अगर मान लीजिए कि जॉब प्रेशर ज्यादा है, और मैं यहाँ पे पूरा अपना कोशिश करता हूँ कि मैं जो है पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे हमेशा ये ध्यान रखता हूँ कि मैं अपना जॉब जो है पर्टिकुलरली सही तरह से फिनिश करूँ ऑन दैट गिवन टाइम। उस पर्टिकुलर जो समय है उन्होंने जो बॉस ने मुझे दिया है उसी टाइम तक मुझे ये जो है उसी टाइम के अंदर मुझे काम खत्म करना है। ये मैं एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसे काम करता हूँ। इसीलिए मैं जानता हूँ कि यहाँ पे ये कंपनी में मुझे पर्टिकुलरली ये प्रोफाइल जो है सूट होगा। तो आप अपनी तरफ से बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर, पहली बात। उसके बाद आपको आता है थर्ड क्वेश्चन, दैट इज आपको यहाँ पे क्यों काम करना है। बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छी सैलरी देंगी, बहुत अच्छा आपको फैसिलिटीज मिलेगा, लेकिन आप हमारे ही कंपनी में क्यों काम करना चाहते हो। ये आपको 100% आएगा ये भी क्वेश्चन, जिसमें आपको थर्ड क्वेश्चन ये है। उसके बाद आपको क्या बोलना है यहाँ पे, आई हैव हर्ड मोर अबाउट योर कंपनी। आप अपने ओन तरह से बोल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे जस्ट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। आई हैव हर्ड मोर अबाउट दिस कंपनी फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स सेइंग दैट दिस कंपनी इज वन ऑफ द बेस्ट इन द एंटायर सिटी एंड मोर ओवर that the company's mission matches with my values। मतलब आप इनको ये बोल सकते हो कि सर जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अपने जो सारे डिटेल्स के बारे में, जैसे कि यहाँ पे जो है ये पर्टिकुलरली जो कंपनी आपकी है उसके बारे में मैं सिर्फ नहीं, मेरे दोस्त या मेरी फैमिली मेंबर्स भी यहाँ पे बहुत कुछ कहता है कि ये कंपनी बहुत वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है एंटायर सिटी में। एंड यहाँ पे मोर ऑन दैट कि मुझे यहाँ पे जो मेरा वैल्यूज है जो मैं कैरी करता हूँ, या फिर मैं जो मेरा वैल्यूज होता है उसको जो है पर्टिकुलरली ये मिशन जो कंपनी का मिशन है उसके साथ ये मैच होता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे काम करना है, ठीक है। ये चीज आप अपनी तरफ से बोल सकते हो। गूगल में आपको इसके रिलेटेड आंसर्स बहुत मिलेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर योर गोल्स, यहाँ पे आता है आपके गोल्स क्या है, आपका जो है जो लक्ष्य क्या है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको बोलना है कि आई हैव टू मेक अ करियर इन द कंपनी, इन दिस कंपनी। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि हैव टू मेक अ करियर इन दिस कंपनी। फिलहाल आपको क्या बोलना है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हैव टू मेक अ करियर इन दिस कंपनी, मुझे यहाँ पे अपने के लिए एक करियर बनाना है इस कंपनी में। सेकंड पॉइंट आता है कि आई वांट टू बी इन द बेटर पोजीशन फॉर आफ्टर सर्टेन ईयर्स। मतलब कौन नहीं चाहेगा कि जब ये कंपनी में हो जाएगा, उस जॉब में वो पर्टिकुलर काम करेगा, और वो हमेशा चाहेगा कि वो एक पर्टिकुलर अच्छे से पोजीशन में जाए उसी कंपनी में, है ना। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ये बोलना है कि आई वांट टू बी इन द बेटर पोजीशन आफ्टर सर्टेन ईयर्स।
ठीक है। वो कौन सा भी पोजीशन हो आपको अगर पूछता है तो आपको एक्सप्लेन करना है कि कौन से पोजीशन में आप जाना चाहते हो और क्यों, ठीक है। ये मैंने ऐसे नहीं बोलना है कि आपको एग्जैक्टली जो मैंने बोला ये नहीं बोलना है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए तौर पे दिया है यहाँ पे। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, ऑलवेज वांट टू बी अ सपोर्टिव टू माय टीम एज वेल एज टू माय कंपनी। मैं हमेशा जो है अपने कंपनी के जो है टीम के लिए उसको सपोर्टिव होना चाहता हूँ, उसके साथ साथ मैं यहाँ पे जो है कंपनी के लिए भी सपोर्टिव होना चाहता हूँ। ये आपको यहाँ पे होगा फोर्थ। उसके बाद लास्ट वाला आएगा आपको, आई वॉन्ट टू बी अ टीम मोटिवेटर। हमेशा मैं एक टीम मोटिवेटर की तरह काम करना चाहता हूँ, जो हमेशा सबको मोटिवेट करूँ। पांचवा वाला यहाँ पे आता है जो है, वाई डिड यू लीव और वाई यू आर लिविंग योर करंट जॉब। मतलब ये यहाँ पे ऐसा होता है कि जब भी आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो, फ्रेशर के लिए तो ठीक है ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप एक्सपीरियंस हो तो जरूर ये क्वेश्चन आएगा कि आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली ये जॉब आप क्यों छोड़ रहे हो, जो पुराना वाला आपका है, जहाँ पे उस कंपनी के बारे में वो भी जानते होंगे, तो वो आपको पूछ सकते हैं कि यार वो कंपनी भी तो अच्छी है, आप क्यों छोड़ रहे हो वहां से। एंड यहाँ पे जो है, या फिर आप करंटली उसमें काम कर रहे हो, आपने छोड़ दिया है, तो आपको पूछेंगे व्हाई डू यू हैव लेफ्ट दैट जॉब। आपको पूछेंगे कि आपने वहां से क्यों छोड़ा। अगर आप करंटली काम कर रहे हो, नोटिस पीरियड में हो, तो आपको पूछेंगे कि आप ये जॉब क्यों अभी छोड़ रहे हो जो करंट है, तो आपको पूछ सकते हैं। आपको क्या बोलना है, एज इन द, आपको मैंने एग्जांपल के लिए दिया है गाइस, आप अपने तरफ से सोच के आप बता सकते हो, या गूगल में भी आप सर्च कर सकते हो। मैंने जैसे यहाँ पे दिया है, मैं अपने तरफ से यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे मैंने ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया था। As in the last company, it was a best company, but I tried to survive in that company, but it was not possible as the salary was not up to the mark. ये आप बोल सकते हो, लेकिन सैलरी के ज्यादातर आप कोई और कुछ ऐड कर सकते हो। मैंने लेकिन यहाँ पे सैलरी रखा, क्योंकि हर कोई तो सैलरी के लिए काम करते हैं, राइट। तो सैलरी was not up to the mark, where I have some commitment, like as you know I am staying in the city. मैंने यहाँ पे एक और ऐड किया, आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट यूज होगा। जैसे कि हमने पहले इंट्रोडक्शन में बोला था मैंने आपको कि सिटी, एज आपको पता है कि मेरे जो है भैया या फिर जो मेरे जो सिस्टर है वो मैरिड है, और मैं भी अभी अपनी फैमिली को भी देखना चाहता हूँ उसके साथ। मेरे भैया या मेरे सिस्टर के ऊपर बहुत जो है प्रेशराइज नहीं करना चाहते हैं, तो मैं भी उनके लिए सपोर्टिव बनना चाहता हूँ। ये सारा चीज आप यहाँ पे 5th पॉइंट में बता सकते हो कि वाई डू यू लेफ्ट या वाई आर यू लिविंग योर जो करंट जॉब है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये एक्चुअली किया कि आई एम स्टेइंग इन दिस सिटी एंड माय फैमिली आर स्टेइंग इन डिफरेंट सिटी वेयर आई वाज लुकिंग फॉर अ करियर ग्रोथ एज वेल एज अ गुड हैंडसम सैलरी। मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आपको जैसे पता है कि मैं अलग सिटी से आया हूँ यहाँ पे, और मेरी फैमिली दूसरे सिटी में रहते हैं और मैं यहाँ पे रहता हूँ जहाँ पे जॉब के लिए, एंड उसी कारण से मैं यहाँ पे जो है इस सैलरी में सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कोशिश की उस कंपनी में सर्वाइव करने के लिए, लेकिन इस कंपनी में बहुत मुश्किल है इस पर्टिकुलर बड़े सिटी में सर्वाइव करने के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार करियर ग्रोथ भी मिलता है और उसके साथ साथ यहाँ पे हैंडसम सैलरी भी मिलता है उसी कंपनी में जाने के लिए मैंने सोचा, तो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी इन योर कंपनी। तो आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको 6th क्वेश्चन आता है, व्हेन वेर यू मोस्ट सेटिस्फाइड इन योर जॉब। मतलब आप अपने जॉब में कब सेटिस्फाइड थे, किस वक्त आप सेटिस्फाइड थे अपने जॉब में, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैंने जैसे बताया यहाँ पे कि एक एग्जांपल देगा, आई वाज मोर सेटिस्फाइड ऑन माय जॉब व्हेन माय बॉस केम एंड अप्रिशिएटेड माय वर्क इन द एंटायर ऑफिस फ्लोर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है कि मेरे बॉस ने आके मुझे मेरे काम के लिए शाबाशी दी, अप्रिशिएट किया मुझे सारे एंटायर फ्लोर में, जो मेरा एक सेटिस्फाइड था उस पर्टिकुलर जॉब में, ठीक है। या आप याद रखिएगा, ये 6th वाला क्वेश्चन आप अपने तरफ से भी बोल सकते हो, या फिर ये आप ऐड कर सकते हो इस तरह से। उसके बाद 7th वाला आता है, What can you do for us that other candidates can't? मतलब आप हमारे लिए क्या कर सकते हो जो बाकी कैंडिडेट्स नहीं कर पा रहे, ठीक है, या फिर नहीं कर सकते या नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आप अलग क्या कर सकते हो। आप अपनी तरफ से इसे बोल सकते हो जो आपके आंसर सही लगे आपको, या फिर आप गूगल में भी सर्च मार सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा है कि एज यू नो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आई कैन वर्क इन एनी शिफ्ट, ऑल्सो इन emergency when there is a client requirement and process requirement, as I am quick learner I can do the work on the given time with 100% effort। मतलब यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि आपको जैसे पता है कि मेरे एक्सपीरियंस, लास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे जो मैं यहाँ पे कोई भी शिफ्ट यहाँ पे इसके लिए रेडी हूँ, उसके साथ साथ जब भी इमरजेंसी है, जब क्लाइंट रिक्वायरमेंट या प्रोसेस रिक्वायरमेंट होता है, जब मेरी जरूरत आपको पड़ती है, तो उस टाइम मैं हमेशा आपके यहाँ पे रहूंगा जो आपको काम के लिए। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक क्विक लर्नर हूँ, जल्दी सीख जाता हूँ जो भी चीज आप हमें समझाते हैं। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे जो है काम जो है टाइम
पे करता हूँ और 100% एफर्ट के साथ ही यहाँ पे करता हूँ। तो मैं यहाँ पे काम जो है अपने टाइम पे ही दिए हुए टाइम पे, यहाँ पे आप उनको बोल सकते हो कि मैं यहाँ पे दिए हुए टाइम पे ही करता हूँ, उसके साथ 100% एफर्ट डालता हूँ जो उस पर्टिकुलर काम को जो है उसी समय पे कंप्लीट करने के लिए। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हो इस 7 क्वेश्चन के लिए। उसके बाद आता है 8वां वाला, जहाँ पे 8वां वाला आता है व्हाट आर द 3 पॉइंट्स what are the 3 positive things your last boss would say about you। मतलब 3 ऐसे पॉजिटिव थिंग्स आप हमें बताओ जो आपके बॉस ने आपको बताया था, लास्ट बॉस ने आपको बताया था कि आपके बारे में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे इंट्रोडक्शन दिया, यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा है, आप देख सकते हो। My last company boss was saying that you have always been team supportive to me and to his company। मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेरे जो बॉस थे, लास्ट कंपनी के बॉस थे, वो हमेशा मुझे बोलते थे कि जब भी मैं उस कंपनी में काम करता जब तक, तो वो बोलते थे कि जैसे कि यहाँ पे आप हमेशा हमारे टीम के लिए सपोर्टिव रहे हो और उसके साथ साथ आप हमारे कंपनी के लिए भी बहुत सपोर्टिव रहे हो। उसके बाद सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है कि यू हैव ऑलवेज बीन वर्किंग ईच एंड एवरी टाइम इन एन इमरजेंसी। मतलब जब भी हमको जरूरत पड़ती थी तब तुम हमारे जो है हमें हमेशा बोलते थे कि मैं यहाँ पे आऊंगा भी काम करने के लिए, कोई इश्यूज नहीं है। जब भी आप जैसे कि छुट्टी में रहते थे या छुट्टी में इमरजेंसी के लिए आपको बुलाते थे कि आपको यहाँ पे कोई नहीं है तो आप आ जाओ, तो आप उस समय भी आते थे हमारे लिए, तो इमरजेंसी के टाइम पे, तो आप ये से बोल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको जो है थर्ड पॉइंट में यहाँ पे लिया है द वे यू वेर। यहाँ पे आप ये लिख सकते हो यहाँ पे द वे यू वेर doing the multiple tasking job, like when the TL or trainer was not present on that day। तो यहाँ पे मैंने day ऐड नहीं किया है, तो on that day you have been supportive by managing the new joiners, training them and looking after the team। मतलब ये मैंने खुद लिखा है, ये जो क्वेश्चन आंसर है मैंने खुद लिखा है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको ये बताना है कि मेरे जो बॉस है मुझे बोलते थे कि आप जैसे वो मल्टीटास्किंग जॉब करते थे, जैसे आप जो है अपना काम भी करते थे, उसके साथ साथ टीएल्स और ट्रेनर जब नहीं थे उस समय आप जो है पर्टिकुलरली नए बंदे को और अपनी टीम को सपोर्टिव रहते थे। जैसे आप न्यू जॉइनर्स को आप जो है वहां पे देखते थे कि क्या उनको जरूरत चीजें हैं, और उनको ट्रेनिंग भी करते थे, उसके साथ साथ हमारी टीम को भी आप देखते थे। तो ये सारी चीज आप वहां पे बोल सकते हो जब इंटरव्यूअर आपको ये पूछता है कि आपके ऐसी 3 क्या पॉजिटिव थिंग्स है जिससे लास्ट बॉस ने आपको आपके बारे में बताया था। ठीक है, ये आपको जो 3 पॉइंट्स है आप चाहे तो इससे नोट कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद आपको जो है 9th वाला आता है, ठीक है, जो है व्हाट सैलरी आर यू सीकिंग। ये कॉमन क्वेश्चन है जब आपको सब कुछ हो जाता है ये पूरा इंटरव्यू प्रोसेस, लेकिन उस समय हम लोग क्या करते हैं, अगर हम फ्रेशर हैं हमको पता नहीं होता, हम क्या करते हैं डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि सर मुझे आप 10,000 दे दो, है ना। आपने कभी काम नहीं किया है, आप फ्रेश पास आउट हो और आप डायरेक्टली आओगे और बोलोगे, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था सैलरी के रिलेटेड, जैसे कि यार आप फ्रेशर हो तो हम वही गलती करते हैं कि यार हम डायरेक्टली जाके क्या बोलते हैं कि सर हमें, अगर हम फ्रेशर हैं तो हम बोलते हैं कि सर आप हमें इतना सैलरी दो, एग्जाम्पल जैसे 10,000 20,000। लेकिन फ्रेशर होने के नाते आपको ये सोचना पड़ता है कि यार मैं अभी पहली बार यहाँ पे इस कंपनी में आ रहा हूँ एंड दिस इज माई फर्स्ट जॉब। एग्जाम्पल के लिए अगर ये आपका फर्स्ट जॉब है तो फर्स्ट जॉब के लिए क्या आपको डायरेक्टली नहीं पूछना है, कभी भी ध्यान रखिएगा गाइस, फ्रेशर होने के नाते कभी भी डायरेक्टली मत पूछिएगा कि आप मुझे इतना ही सैलरी दो, नहीं। हाँ, सैलरी मैक्सिमम सब डिपेंड करता है क्योंकि आपका भी एक्सपेंडिचर है, आपका भी कमिटमेंट है, लेकिन उस कमिटमेंट के हिसाब से आप उनको बोलेगा कि सर एज यू नो दैट कि मैं यहाँ पे सिटी में रहता हूँ और मुझे सारे जो है चीज मुझे खुद देखना पड़ता है, इसलिए मुझे आप देख के जो है अच्छी से सैलरी दे दीजिएगा। तो आप बोल सकते हो, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है if you are fresher stick to the company salary, say the interviewer that what company can provide him। यहाँ पे लिखना था COMPANY, what company provides me, I will go with that। ठीक है, यहाँ पे कंपनी जो प्रोवाइड करती है मैं उसी के हिसाब से जाऊंगा, आप फ्रेशर होने के नाते बोल सकते हो। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप सैलरी को डिमांड कर सकते हो। कैसे डिमांड कर सकते हो, बेस्ड ऑन माय लास्ट डाउन सैलरी आई वुड एक्सेप्ट। आप उसे बोल सकते हो कि भाई बेस्ड लास्ट डाउन के सैलरी के हिसाब से मैं यहाँ पे इतना एक्सेप्ट करता हूँ। पर एनम में बोलना है आपको, ये नहीं बोलना है कि सर मैं 18,000 20,000 एक्सेप्ट करता हूँ, नहीं, पर एनम में, पर एनम मतलब आपको ईयर में, पर ईयर में। ठीक है,
जैसे एग्जांपल 2.5 और टिफिन और या फिर 3.5 लाख पर एनम, आप इस तरह से बोल सकते हो, वो समझ जाएगा कि इतना आप एक्सेप्ट कर रहे हो। तो अब तब आपको नेगोशिएट करने के लिए पूछेगा कि ये इतना कम होगा ऐसा करके, आप देखिएगा आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो कम है या आपको कम हो रहा है। अगर ज्यादा है तो वेल एंड गुड, अगर वो आपको सही नहीं हो रहा है, उसके लेवल पे नहीं आ रहा है या कम हो रहा है तो आप देख सकते हो। लेकिन ध्यान में रखिएगा ये पॉइंट्स तो मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको आता है नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन जो है इफ यू वेर एन एनिमल। आपको इस तरह से पूछ सकते हैं, या फिर ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसके अलावा और कुछ भी आपको पूछ सकते हैं, आपको रेडी रहना पड़े, जैसे टॉपिक पे बारे में या कुछ और चीज के बारे में। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है इफ यू वेर एन एनिमल विच वन यू वांट टू बी, तो अगर आप एक जानवर रहते, ठीक है, तो आप क्या बनना पसंद करते थे उस, अगर आप जानवर रहते तो आप उनको ये बोल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है टेल अबाउट योर फेवरेट एनिमल एंड द रीजन। आप ये नहीं है कि आप जस्ट बस एनिमल के नाम बोलेगा और सर आई वांट टू बी दिस, नहीं, आई वांट टू बी दिस, इफ आई वाज एनिमल I would have been this one, no। मैंने जैसे यहाँ पे दिया है कि फॉर एन एग्जाम्पल इफ आई वॉज एन एनिमल आई वुड लाइक टू बी अ टाइगर, और मैंने यहाँ पे बताया उनको कि मैं अगर जानवर होता या फिर मैं अगर उस पर्टिकुलर चीज में होता, अगर जानवर होता तो उस समय यहाँ पे जो है मैं टाइगर बनना पसंद करता हूँ, ठीक है। ये रीजन भी मैंने यहाँ पे लिखा है, द रीजन इज बिकॉज टाइगर ऑलवेज वेट्स इन पेशेंस टू हंट हिट्स टारगेट। मतलब हम जो अभी जो रीजन मैंने यहाँ पे दिया है उनको कि क्योंकि टाइगर हमेशा जो है, शेर हमेशा जो है उसे पेशेंस रख के वो अपने जो है शिकार को पकड़ता है, पेशेंस रखता है वो हमेशा, और पेशेंस रख के जो है टारगेट को वो रीच करता है, टारगेट वो शिकार करता है। तो इसी तरह आपको यहाँ पे जो है इस तरह से कुछ आपको बताना है अगर आपको ये पर्टिकुलरली क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर आपको फ्लैश उस समय कुछ नहीं होता है तो आप ये याद रखिएगा, तो डेफिनेटली आपको जो यूजफुल पड़ जाएगा। तो गाइस ये था यहाँ पे जो है पर्टिकुलरली मैंने यहाँ पे आपको बताया कि किस तरह से आपको इंट्रोडक्शन प्लस ये जो 10 क्वेश्चंस मैंने बताया कॉमन क्वेश्चंस कैसे आपको आंसर करना है, राइट। तो लास्ट क्वेश्चन आपको ध्यान रखिएगा गाइस, ये जो पर्टिकुलरली जो मैंने आपको बताया कि इसी अगर आपको कुछ फ्लैश नहीं होता है तो इस एनिमल का याद आप रखिएगा टाइगर के बारे में। तो आप बोलेगा कि आप टाइगर बनना चाहते थे, इनकेस अगर एनिमल बनते तो टाइगर बनना पसंद करते थे, और रीजन इसलिए बताना है कि टाइगर जो है हमेशा पेशेंस रख के अपने शिकार को शिकार को जो है टाइगर अटैक करता है। तो बताया कि आपके काम पे भी वो फोकस करेगा, वैसे ही मैं भी ऐसे ही काम पे भी अपना ऐसे फोकस करना चाहूंगा जैसे ये टाइगर करता है। तो इस तरह से आप जो है गाइस आज का जो मैंने आपको टॉपिक बताया यहाँ पे 11 क्वेश्चन, इसमें से एक जो है पहला इंट्रोडक्शन, उसके बाद 10 कॉमन क्वेश्चन जो आपको इंटरव्यू में आ सकता है और इसको कैसे आपको आंसर करना है। तो आशा करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो तक, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस।